पहुंच चुके हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। माउंट आबू से पधारे मंजू दीदी जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज के हमारे मेहमान प्राचार्य जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी का भी हम स्वागत करते हैं। आदरणीय निर्मला दीदी जी, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टेज पर पधारिए। निर्मला दीदी जी, अनीता मैडम काले जी भी पहुंच चुके हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि कृपया आप स्टेज पर आइएगा। वर्तमान समय हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जब भी दुनिया में कोई भी समस्या आती है तो सबसे बुद्धिमान कहा जाने वाला मानव हर प्रकार से उस समस्या का समाधान निकालकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही वर्तमान समय जो कोरोना 19 का जो प्रभाव पूरे विश्व पर है, ऐसे समय भी एजुकेशन विंग ही नहीं तो हर प्रकार की विंग ने, सभी मनुष्य समाज ने इस कोरोना पर विजय प्राप्त किया। लेकिन डेली रूटीन की सभी कार्यों को हम समाधान पूर्वक कर सके, इसके लिए हमने ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी है। सभी प्रकार की शाखाओं ने हर प्रकार के ऑफिसेस में, एजुकेशन विंग में, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में भी ऑनलाइन सेवाएं वर्तमान समय हो रही है। ऐसे ऑनलाइन सेवाओं के बीच हमने नया रास्ता अपनाकर अपनी सेवाएं शुरू रखी है। इसमें हमारे आज के प्रोग्राम में इन ऑनलाइन सेवाओं को करते हुए आज हमारे शाखा में, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय अहमदनगर शाखा में माउंट आबू से आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी पधारे हैं और इसलिए हमें आज ऑनलाइन सेवा के साथ साथ ऑफलाइन सेवा करने का भी एक गोल्डन चांस मिला है। इसलिए आज के इस टीचर्स के सम्मान में सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं बहनों से भी अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर आकर हमारे सभी अतिथियों का तिलक और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय मंजू दीदी का स्वागत तिलक और पुष्पगुच्छ देकर बहनें करेंगे। माननीय डॉक्टर राजेश जी शिंदे, जो पेमरा सारडा कॉलेज अहमदनगर यहाँ के प्राचार्य जी हैं, उनका स्वागत बहनें तिलक और पुष्पगुच्छ देकर करेंगे। मैडम देविका जी देशमुख जी, जो गैलेक्सी नेशनल स्कूल अहमदनगर के विश्वस्त है, इनका ही स्वागत बहनें तिलक और पुष्पगुच्छ देकर करेंगे। माननीय अनीता ताई काळे जी, जो जिजाऊ
ब्रिगेडियर विभागीय संगठक जो 5 जिलों के मुख्य है, नगर, पुणे, सांगली, सातारा और औरंगाबाद, इनका भी स्वागत बहने तिलक और पुष्पगुच्छ देकर कर रहे हैं। अहमदनगर शाखा की संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी दीदी जी, इनका स्वागत तिलक और पुष्पगुच्छ देकर बहनें करेंगी। आदरणीय निर्मला दीदी जी, इनका स्वागत बहनें तिलक और पुष्पगुच्छ देकर करेंगे। इसके बाद मैं सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी दीप प्रज्वलन करने के लिए दीप के पास आएंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। इस सम्मान समारोह में कुमारी सृष्टि एक नृत्य के साथ स्वागत करना चाहती है। कुमारी सृष्टि नृत्य के गीत के बोल है स्वागतम शत स्वागतम। कुमारी सृष्टि। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मन
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम बहुत बहुत सुंदर। एक टीचर कई बच्चों का भाग्य बनाता है और आज हम सामने देख रहे हैं कि बहुत सारी सरस्वतियाँ और कल से लेकर हमारे बड़े भैया गणेश जी का भी आगमन हो चुका है। वो तो है ही विघ्नहर्ता। तो ऐसे
इस सुंदर नुमा शाम में टीचर का सम्मान, ये हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। वैसे भी 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ऑनलाइन रूप में भले ही ये सम्मान 5 सितंबर में किया हुआ है, लेकिन सन्मुख का अपना ही एक आनंद होता है, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए मैं विनती करती हूँ हमारी सीमा दीदी जी को कि वो हम सभी को विद्यालय से परिचय कराए। सीमा दीदी जी। ओम शांती। आजच्या ह्या शिक्षकांच्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित जे आपले शिक्षक आहेत त्यांचं स्वागत आहे। त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमामध्ये जे मुख्य ह्या विद्यालयाचं जे कार्य आहे त्या कार्याचा परिचय आपल्याला थोडक्यात देण्यात येत आहे। हे आहे प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। याला एक विद्यालय म्हटलेलं आहे। आपण शिक्षक आहात। आपल्या विद्यालयामध्ये आपण एक लहान मुलाला घडवून त्याच्यावर ज्ञानाचे संस्कार करून त्याला जीवनामध्ये उत्तम ते उत्तम कमाईपर्यंत पोहोचवण्याची मेहनत करत आहात। आपलं कार्य हे सगळ्यात विद्यार्थ्याच्या जीवनामध्ये जसं आईवडिलांचं महत्त्व आहे तसं शिक्षकांचाही फार मोलाचा वाटा आहे। शिक्षक विद्यार्थ्याच्या मनावर लहानपणी जे संस्कार घडवतात ते संस्कार त्याचं उज्ज्वल भवितव्य बनवतात। तर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ह्या विद्यालयामध्ये जे आध्यात्मिक ज्ञान दिलं जातं, ह्या ज्ञानाच्या आधारे प्रत्येक मनुष्याला मानसिक दृष्टीने सक्षम बनवण्याचं आणि त्याचबरोबर प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये नैतिक मूल्य आचरणात आणल्यानंतर त्या नैतिक मूल्यांच्या द्वारे मनुष्य किती व्हॅल्युबल होतो याचं आध्यात्मिक शिक्षण ह्या विद्यालयामध्ये दिलं जातं। म्हणून याला ईश्वरीय विश्वविद्यालय म्हटलेलं आहे। कारण इथं शिकवणारा हा कुणी देहधारी मनुष्य नाहीये, परंतु ज्ञानाचा सागर, पतित पावन, बुद्धिवानांचा बुद्धिवान हा परमात्मा आहे। त्या परमात्म्याकडं रोज आपण दिव्य बुद्धीची मागणी करतो। तीच दिव्य बुद्धी ह्या विद्यालयामध्ये ज्ञान योगाच्या आधारे दिली जाते। ह्या विद्यालयाचा ज्ञानाच्या बरोबर दुसरा एक विषय आहे तो म्हणजे राजयोग। हा राजयोग प्रत्येक मनुष्याच्या जीवनामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे आणि जो व्यक्ती घर सांभाळतो त्याचबरोबर जीवन निर्वाहासाठी बाहेर कार्यव्यवहार करतो त्यांच्यासाठी हा आध्यात्मिक राजयोग आजच्या दुनियामध्ये अतिशय महत्त्वाचा आहे। कारण हाच राजयोग आपल्याला मानसिक दृष्टीने सक्षम बनवतो। हे विद्यालय जागतिक लेवलवर आहे, म्हणजे याच्या भारतामध्ये 8,500 शाखा आहेत आणि त्याचबरोबर 140 देशांमध्ये म्हणजे याच्या शाखा आहेत। ह्या विद्यालयामध्ये कुठल्याही प्रकारचा जाती धर्म पंथ वर्णभेद धर्मभेद नाहीये, कुठल्याही प्रकारचं डोनेशन नाहीये किंवा कुठल्याही प्रकारची फी नाहीये। विनामूल्य हे आध्यात्मिक शिक्षण सगळ्यांसाठी दिलं जातं। त्याच प्रकारे हे विद्यालय प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रत्येक वर्गातल्या व्यक्तीसाठी हे आध्यात्मिक ज्ञान दिलं जातं। ह्या विद्यालयाच्या जवळजवळ 18 उपशाखा आहेत ज्याच्याद्वारे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये हे विद्यालय आध्यात्मिक ज्ञानयोग शिकवलं जातं। ज्या प्रकारे इंजिनिअरिंग विंग आहे, मेडिकल विंग आहे, महिला विंग आहे,
त्याच प्रकारे ह्या विद्यालयामध्ये एज्युकेशन विंग सुद्धा आहे. त्याचबरोबर ह्या एज्युकेशन विंगच्या द्वारे माउंट आबू, जे हे विद्यालयाचं हेड ऑफिस आहे माउंट आबू राजस्थान, तर ह्या माउंट आबूमध्ये वर्षात एकदा शिक्षकांसाठी मेळावा केला जातो, ज्याच्यामध्ये शिक्षकांना हे आध्यात्मिक ज्ञान व्यवस्थित रीतीने समजून सांगितलं जातं आणि त्याच पद्धतीने लहान मुलांसाठी सुद्धा वर्षात एकदा माउंट आबूला कार्यक्रम होतो आणि ह्या शिक्षणाचा, ह्या आध्यात्मिक ज्ञानाचा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जे शिक्षक स्वतःही अभ्यास करतात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांकडूनही करून घेतात, त्या विद्यार्थ्यांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रगती होती. तर काही शाळांमध्ये जसं प्रार्थना हा प्रत्येक शाळेचा नियम आहे की शाळा सुरू होण्यापूर्वी प्रार्थना केली जाते, तसंच काही शाळांमध्ये प्रार्थनेमध्ये हे ईश्वरीय गीत लावलं जातं आणि ज्या गीताच्या द्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्यावर मनाची शांती दिली जाते किंवा एक आध्यात्मिक संदेश दिला जातो. त्याच प्रकारे जे शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतात वर्गामध्ये, तर जे शिक्षक ह्या विद्यालयाचे स्टुडंट आहेत किंवा जे शिक्षक ह्या विद्यालयाचा अभ्यास करतात ज्ञानयोगाचा, ते शिक्षक आपल्या स्वतःच्या वर्गामध्ये सुद्धा रोज विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी लहान मुलांना किंवा वर्गातल्या मुलांना 5 मिनिटं बसून हे ब्रह्माकुमारी विद्यालयामध्ये शिकवलेलं मेडिटेशन त्या विद्यार्थ्यांकडून रोज करून घेतात आणि त्या शिक्षकांचा, त्या विद्यार्थ्यांचा अनुभव आहे की त्यांच्या वर्गातले मुलं फेल नाही होत, म्हणजे सगळेच्या सगळे विद्यार्थी चांगल्या मार्काने पास होतात. म्हणजे इतक्या चांगल्या पद्धतीने ह्या विद्यालयामध्ये हा राजयोग शिकवलेला आहे. तर आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देशच आहे की आपण ह्या ज्ञानाचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन विद्यार्थ्यांनाही आपण हा ज्ञान प्रसाद वाटावा आणि मुलांना मानसिक दृष्टीने सक्षम बनावं. कारण आजचं वातावरण जे आहे तर ते आपल्याला माहिती आहे की सगळ्यांसाठीच खूप नाजूक आहे आणि त्यातल्या त्यात आपल्या स्वतःच्या मुलांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी तर खूपच नाजूक आहे. कारण मुलांमध्ये टेन्शन वाढत आहे, त्याचबरोबर अनेक प्रकारचे गैरसमज वाढत आहेत. तर हे ज्ञान त्यांच्यासाठी सक्षम बनेल. तर आपल्यासाठी ह्या आजच्या कार्यक्रमात विशेष मार्गदर्शन करणार आहेत. तर जसं आपण ह्या विद्यालयात येताल तसतसं आपल्याला ह्या विद्यालयाची माहिती मिळत जाईल. ओम. धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत कम शब्दों में एजुकेशन मनुष्य जीवन के लिए कितना महत्व का है ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन एजुकेशन में कंसंट्रेशन इसका बहुत महत्व है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के एजुकेशन ले पाना पॉसिबल नहीं है. और इसे ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का मुख्य सब्जेक्ट ही है राजयोगा मेडिटेशन. ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा. जो मुझे मिला वो प्रसाद मैं औरों में भी बांटकर सभी के जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, खुशी ला सके. ऑनलाइन सेवाओं में हम सभी देख रहे हैं स्वेच्छा पर सब कुछ डिपेंड है. हमारे परिवार में कई टीचर्स हैं जो इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं. वो भी अनुभव सुना रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन सेवा को कैच नहीं कर सकते, वो सो जाते हैं, है ना. तो इसमें फिर हमारे माता पिता का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि वो ऑनलाइन सेवाएं जब प्राप्त हो रही है तो इसमें बच्चों के साथ बैठे और उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है उसे
बच्चों को ग्रहण करने में उनका हम सहयोगी बने, फ्रेंड बने, साथ में बैठना होगा। ये छोटे बच्चों के लिए हुआ। बड़ों के लिए क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन की कमी के कारण पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो आज इन सभी जो समस्याएं हमारे सामने ऑनलाइन सेवाओं में आ रही है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे लिए विशेष मार्गदर्शन मंजू दीदी जी करने वाले हैं। साथ ही प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी हम सभी उनके साथ करेंगे। आदरणीय मंजू दीदी जी। आज का विशेष दीदी का टॉपिक है स्वस्थ और समृद्ध समाज, सुखी समाज। Om Shanti. Good evening. माननीय अतिथिगण, स्टेज पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि, आप सभी जो शिक्षा विभाग से संबंधित भाई बहनों को, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान, जो बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बड़े बड़े तपस्वी रहा करते थे, रहते भी हैं, ऐसे एक पुण्य स्थान, तीर्थ स्थान से आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और बधाइयाँ देते हैं। एक शिक्षक एक शिल्पी होता है। शिल्पी वो जो रॉ मिट्टी होती है, उसे एक सुंदर मूर्ति तैयार करता है और जैसा शेप देंगे, जैसे इसको बनाएंगे, वो मिट्टी जो है वो बन जाती है। उसके आँख, नाक, नक्शा, और उस मूर्ति में कई जो है ऐसे भी शिल्पी होते हैं जो उस मूर्ति के चेहरे और उनके अंगों में एक एक्सप्रेशन देते हैं। आँखों में आप देखो, आप इनके होंठ देखेंगे, वो मुस्कुराहट है, यू नो लाइक बहुत रियल, नेचुरल लगता है। बहुत ही एक्सपर्ट, टैलेंटेड शिल्पी भी होते हैं, पर वो तो मिट्टी से बनाते हैं। पर आप सब ऐसे शिल्पी हैं जो जीते जी जिंदा इंसान, जो एकदम नादान, किसी माता पिता के घर के बच्चे हैं, छोटे छोटे मिट्टी के समान ये कच्चे हैं, तो ऐसे जीते जी इंसान को आप उनको एक शेप देते हैं। आई एम सॉरी। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जीवन में 3 संबंध बहुत ही आम, बहुत सारे संबंध है जो आम है, पर 3 संबंध है बहुत विशिष्ट है, और उन 3 संबंधों के बगैर जीवन पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे बच्चा पैदा होता है, माता पिता का संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि माता पिता से बच्चों को पालना मिलती है। और 5-4 आजकल तो 3.5 साल 4 साल तक तो उनको स्कूल में
बच्चों को भेज दिया जाता है, तब से लेकर वो बच्चा जब तक वो 20 साल 21 साल का न बन जाए, तब तक आप लोगों के हाथों में वो बच्चा होता है। माता पिता सिर्फ खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन जीवन देना, बच्चे को सोसाइटी में खड़ा रहना, 4 लोगों के साथ जीना, 4 लोगों के साथ मिलकर के चलना, परिस्थितियों के बीच में रह कर के परिस्थितियों का सामना कैसा करना, वो एक बहुत अहम संबंध है टीचर का। क्योंकि टीचर एक व्यक्ति में, बच्चे में ऐसा हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस को पैदा करता है। वो बच्चा अपने आप में विश्वास कर सके कि मैं कर सकता, तो विश्वास उनके भीतर की जो बातें हैं उनको टैप करते, उनको बाहर निकालते, वो टीचर का काम होता है, जो शायद माता पिता न कर पाए। और तीसरा संबंध है गुरु का। जो बच्चा बड़ा बन जाता है, गृहस्थी बन जाता है, उनको एक मुक्ति का एक रास्ता बताना। यानी मुक्ति वो नहीं जो शरीर छोड़ कर के मर जाने के बाद मिलता, मुक्ति वो गुरु से मिलती है जो इस संसार में रहते, परिवार में रहते, परिस्थितियों के बीच रहते, वो दुख की फीलिंग से मुक्त कैसे हो सके, वो सतगुरु दे सकता है। तो ये बाप, पिता, माता पिता, टीचर, सतगुरु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स है जीवन में, हर इंसान के जीवन में। तो आप सभी हर व्यक्ति के, हर बच्चे के जीवन के एक बहुत ही मुख्य अंग है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएँ कि आप ऐसे प्रोफेशन को चुना। टीचर तो कई बार टीचर ही रह जाता, जिनको आपने पढ़ाया, बड़ा किया, वो बहुत बड़ा पद पर भी आ जाता है, फिर भी आप टीचर ही रहेंगे। पर इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी अ टीचर, क्योंकि आपके सिखाने पर वो बच्चा इतना बड़ा पद पर आज हासिल है। तो ये बहुत ही एक प्राइड की बात है और बहुत ही एक विशेष प्रोफेशन है। लेकिन बात ये है, आज के माहौल में आप दूसरों की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी बनाने चल पड़े हैं, लेकिन आपकी मनोस्थिति यदि इतना ठीक, इतना हल्का नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? किताब में जो बात है वो सिखाना नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चे के अंदर एक कैरेक्टर, एक कॉन्फिडेंस, एक ऐसी हिम्मत देना, वो बहुत बड़ी बात है। ये शायद किताबों में कई बातें नहीं होती है, लेकिन वो चीज़ें आप सिखा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारी मनोस्थिति सही हो, हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो, साउंड हो। आजकल हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस बेशक है, बाहर निकलता है, डर डर के निकलता है, पता नहीं शाम तक हम घर लौटेंगे क्या हमारी हाल होगी। चाहे बच्चे चाहे बड़े, डर का एक वातावरण बन चुका है दुनिया में। लेकिन यदि हम अपने मन को स्वस्थ बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, तो मन शरीर का मालिक है। यदि
मन स्ट्रॉन्ग है, मालिक स्ट्रॉन्ग है, ये मकान शरीर जिसके अंदर मन है वो ठीक रहेगा। मालिक ही कमज़ोर पड़ जाएगा तो मकान भी तो फिर इसका केयर नहीं हो पाएगा ना। मन में डर घर करके बैठा है, मन में अविश्वास है, अपने में, संबंधों में, बाहर की परिस्थितियों में, ईश्वर में विश्वास नहीं है, अपने आप में नहीं है। ये मन में कई प्रकार के भ्रांतियाँ हम पाल के रखे हैं। मन में अपने आप पर एक शक है, अपने आप में जो फेथ होना चाहिए वो नहीं है, विश्वास नहीं है। मन में कई ऐसी बातें हम भर के रखा हुआ है, तो मन में बहुत ज़्यादा व्यर्थ को हम इकट्ठा करके जमा करके रखा है। तो फिर वो अस्वस्थ मन जिस शरीर में है वो शरीर भी अस्वस्थ ही रहेगा। आज हमारा जो समाज है ऐसी स्थिति में इसलिए है क्योंकि समाज के हर व्यक्ति आज तनाव में है। समाज के हर व्यक्ति अपने आप में विश्वास, अपने आप में प्यार नहीं कर पा रहा है। हमारी ज़िंदगी में एक एक के, इस संसार के, इस समाज के हर व्यक्ति के जो जीवन में भी कोई भी प्रोफेशन में आप हैं, आप टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, व्हाटएवर, कोई भी फील्ड में है, कोई भी क्षेत्र में है, कोई भी प्रोफेशन में है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के जो मानसिकता है वो बड़ा कमज़ोर है। आज के WHO के हिसाब से जो 85 to 90% जो रोग है वो मन के कारण से होने वाला रोग है, जिसको साइकोसोमैटिक डिजीज़ कहते हैं। साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस व्यक्ति जो होता है, जिसके कारण शारीरिक कई बीमारियां उत्पन्न होते हैं। आजकल इवन हेडेक किसी को कहेंगे ना, सिर में भी दर्द है, तो अब डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे ऐसी दवाइयाँ दे देंगे जिससे आपको लंबा समय सुला देता है। सुलाने की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कहते चिंता नहीं करो, आप बहुत सोचते हैं ना इसलिए आपको सिर दर्द है, आपको हार्ट में वो आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचे इसलिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर डायबिटीज़ इसीलिए है क्योंकि अब तो हर चीज़ हमारी सोच से कनेक्टेड है। अभी आप 1 मिनट लंबा श्वास लें, टेक अ डीप ब्रेथ, आंखें बंद करें और अपने मन को देखें कि मेरे मन में किस तरह के सोच मैं सारा दिन में सोचती हूँ। क्या मेरे मन में भरा पड़ा है? क्या मेरे मन में ऐसे सोच है जिससे मेरी जिंदगी में उमंग और उत्साह भरा है? क्या मेरे मन में ऐसी बातें हैं जिससे मैं हर परिस्थिति में हरदम इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड रहती हूँ? क्या मेरे मन में ऐसी बातें हैं जिसको याद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है? क्या मेरे मन में ऐसी बातें हैं जिससे मुझे जीवन में हिम्मत मिलती है?
क्या मेरे मन में ऐसी बातें हैं जिन बातों को चलकर लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं? मुझे अपना आदर्श समझते हैं। है ये सभी बात? ये ऐसी बातें हैं जो किसी ने दुख दिया हो, किसी ने गाली दिया हो, किसी ने चोट पहुंचाई हो? क्या आपके मन में सिर्फ यही बातें हैं? क्या है आपके मन में? लंबा श्वास लें, आंखें खोलें। हम सभी अपने मन के मालिक हैं। मन मेरा मालिक नहीं है, हम मन के मालिक हैं। आप सभी टीचर्स हैं। एक प्रश्न पूछ सकते हो? आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं ना? आप अपने मन को दुख देते हो या आपका मन आपको दुख देता है? I'll repeat. आप अपने मन को दुख देते हो या आपका मन आपको दुख देता है? जी क्या बोलते हैं? कौन किसको दुख देता है? अच्छा, कौन कहता है हमारा मन ही हमको दुख देता? वो हाथ खड़ा करे। ओके। कौन कहता है मैं अपने मन को दुख देता? वो हाथ खड़ा करे। बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या सोचते हैं? क्योंकि यू नो इसको ट्रेजेडी कहे, आयरनी ऑफ द लाइफ कहे, बात ये है हम अपने मन के तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप बगैर खाए कितना दिन रह सकते हैं? कितना दिन रह सकते हैं? एक जनरल बात मैं पूछ रही हूँ। बगैर खाए कितना दिन रह सकते हैं? जैनी लोग 40 दिन पे रहते हैं, आपको पता है ना? हाँ, तो इंसान बगैर खाए जी सकता है, ठीक बात है। अच्छा, बगैर पानी पिए कितना समय रह सकते हैं? कितना समय रह सकते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रही, एक आम बात कर रहे हैं जी। 1-2 दिन रह सकते हैं बगैर पानी पिए? माने पानी पीने बगैर भी 1-2 दिन जी सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, बगैर श्वास लिए कितना देर रह सकते हैं? अरे आप प्राणायाम करने वाला 20 मिनट 25 मिनट भी श्वास रोक के बैठते हैं, वो एक साधना करते हैं। आपको शायद पता हो, जो ये हठ योगी होते हैं ना, जो ये श्वास चढ़ा करके बैठते हैं, आधा पौना घंटा भी बैठते हैं, श्वास नहीं छोड़ते वो लोग, श्वास को रोक के बैठते हैं। यानी बगैर श्वास लिए भी हम थोड़ी देर जी सकते हैं। बगैर आत्मा के कितना देर जी सकते हैं? कितना देर जी सकते हैं जी? है ना? और उस आत्मा के लिए आप कितना समय दे रहे हो? जिसके बगैर हम जी सकते हैं, सारी जिंदगी उसी के पीछे लगा रहे हो।
पर जिसके बिगर जीवन ही नहीं है, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। अरे कपड़े पहनने में हम आधा पौना घंटा लगाते हैं, और बहनें क्या पहनना ये सोचने के लिए 2 घंटा लगाती है। माफ करिए, भाई भी कोई कम नहीं है। आजकल भाइयों के भी पार्लर खुले हैं, हमने देखा है, बाहर से बोर्ड देखा है। हाँ, बाल कैसे बनाए, इधर से पता नहीं वो है, इधर से सारा कट किया हुआ। अरे बहुत फैशन भाई भी करते हैं। हाँ, हर गली में ये मंदिर हो ना हो एक पार्लर ज़रूर है ना। अच्छा, इसके बिगर भी हम जिंदा हो सकते, इसके लिए अब घंटों हम लगा सकते हैं। आज पार्टी में जाना है, क्या पहनना है, ये सोचने के लिए आपको घंटों लगते हैं। पहनने के लिए 2 घंटा लगता है। पहनने के बाद यदि किसी ने बोल दिया अरे ये तो बकवास लग रहा है, ठीक नहीं है, इसके बाद फिर और 2 घंटा लगेगा, मतलब सारा दिन ये चला जाएगा। ठीक है, पर जिस मन के सिवाय, आत्मा के सिवाय हमारी जिंदगी ही नहीं है, उसके लिए हमारा कोई ध्यान नहीं, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आत्मा ये शरीर छोड़ के जाती है, और तो मन, संस्कार, बुद्धि अपने साथ ले जाती है ना। तो जो साथ हमें ले जाना है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए परमात्मा जो दया का सागर है, कृपालु हैं, परम पिता है, हम सबके आत्माओं का पिता है वो परम आत्मा, वो हमको ऐसी विधि सिखाते हैं, बच्चे आपके पास यदि समय नहीं है तब चलते फिरते करो। आप लोगों में कितना लोग चलते फिरते नाश्ता करते हैं? कौन कौन करते, हाथ खड़ा करिए। लगभग सभी करते ना। चलते फिरते पीते हैं। अच्छा, इसी तरह हम चलते फिरते कर्म करते भी हम योग यानी मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसका नाम है कर्म योग। योग माना क्या? सोचने की विधि। चलते फिरते भी सोचते हैं ना? नहीं सोचते? गाड़ी चलाते भी सोचते हैं ना? नींद में भी तो सोचते हैं ना, तभी तो सपने आते हैं। किस किस को सपने आते हैं नींद में? सभी को आता है। हाँ, कुछ लोग बोलते भी है नींद में। कई लोग हैं जो नींद में बोलते हैं। जो जागृत अवस्था में बोल नहीं पाते ना, वो नींद में पूरा बोल के पूरा करते हैं। ठीक है ना? यानी नींद में भी हम सोचते होते हैं। सो द मीनिंग मेडिटेशन का अर्थ है कि सोचने का ढंग, सोचने की विधि। सोच बदले सोसाइटी बदले, सोच बदले हमारी जीवन शैली बदले। सोच बदले हमारे संस्कार बदले, सोच बदले हमारा व्यवहार बदले। सोच। आप यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं जितना देर बोल रही हूँ एक शब्द ब शब्द सुन रहे हैं। कई बार आपका मन घर भी जाग चक्कर लगा के आए, रिश्तेदारों के पास भी हो के आए, पता नहीं क्या क्या याद भी कर लिया। अभी यहाँ से उठने के बाद क्या करना वो भी सोच लिया। अभी जा कर के डिनर क्या बनाना है या बना के रखा है, आधा बना के रखा, वो भी सोच लिया। कहीं और सुन भी रहे हैं। ठीक बात? क्योंकि मन जो है ना, उसको किसी ने ताला ही नहीं लगाया। अभी देखो ये पर्स भी लेके चलते ना, उसमें भी ताला होता है, अलमारियों में भी ताला होता है। कुछ कुछ लोग 2-2 ताले लगाते हैं, और वो पर्स भी पकड़ के बैठते हैं ऐसे। यहाँ पर भी नहीं रखते, पकड़ के बैठते हैं, गोद में लेके बैठते हैं।
ये मन को खुला छोड़ दिया हुआ है। कोई भी आया दुख दे के गया, कोई भी आया हंसा के गया, कोई रुला के जा रहा। ये क्या पब्लिक गार्डन है क्या? पब्लिक प्लेस है? कोई आ रहा कोई जा रहा है। अब बताइए, तो आपका अपना कोई अस्तित्व भी होना चाहिए कि नहीं? हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हमारी मानसिक हेल्थ जो है वो बहुत कमज़ोर है। आई टेल यू, कई लोग जो है यहाँ पर भी बैठे हुए कई मानसिक असंतुलन से जूझ रहे हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े। देयर आर सेवरल मेंटल इलनेसेस, एक नहीं दो नहीं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ जो बैठे ना, कई लोग अभी डिप्रेस्ड भी है, मन खुश नहीं है, हल्का नहीं है, खुल के नहीं जी पा रहा है। वैसे तो कोई जीवन में कोई, यदि मैं आपसे पूछूं आप सब खुश हैं, अच्छा खासा, हम कोई रास्ते में पड़े तो है नहीं, भगवान ने सब दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ सब हमारे पास है। यदि हम पूछे कि आप खुश हैं, आप कहेंगे, क्या कहे, खुश हैं? आप सभी खुश हैं? आप अपने जीवन में खुश हैं? हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते, ऐसी परिस्थिति है हमारी। क्या बोले भैया? क्योंकि हम ऐसी बीच में, क्योंकि हम जी नहीं पाए। आई एंजॉय लाइफ इज समथिंग वे यू एंजॉय। हेल्थ वो होता है ना जहाँ हम खुश रह सके। खुश रहना माना ही हेल्थ है। और सबसे बड़ा सेफ्टी जो है, इट्स इमोशनल सिक्योर्ड फीलिंग्स। इमोशनल सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान को। आप चार बॉडीगार्ड के साथ चल रहे हैं, वो सेफ्टी नहीं है। आपके इमोशंस, आपके भावनात्मक सुरक्षा, ये वास्तव में सुरक्षा है। आपके भीतर से वो फीलिंग्स जो है ना, वो सुरक्षित आप महसूस करते हो, वो सुरक्षा है। और वो आंतरिक भावनात्मक सुरक्षा जो है, वो भरोसे से आता है। और आज के संबंधों में भरोसा टूट चुका है। वी डोंट ट्रस्ट पीपल। आई एम सॉरी टू टेल, आप में से कई हैं घरों में नहीं, मकानों में रहते हैं। आलीशान बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, घरों में नहीं रहते हैं। क्योंकि घर वो होता है जहाँ अपनापन हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को क्षमा कर सके, जहाँ अपनापन फील हो सके, जहाँ खुल के कोई किसी को कह सके बात, और जो हमने बात कही उस विश्वास से हम कह सके कि मैं जो कह रही हूँ सामने वाला मेरी बात समझता है। घर है जहाँ पर उनको डर नहीं लगता। क्या ये सब अपने घर में है? आज अपनों के बीच में, अपने घर में हम डर रहे हैं। यदि मैं ये बात अपनी पत्नी को बोलूँगा, पता नहीं वो मेरी पत्नी क्या समझेगी। यदि मैं अपने पति को बोलूँगी तो पता नहीं पति कैसा रिएक्ट करेगा। कोई झूठ बोलना नहीं चाहता, कोई बात छिपाना नहीं चाहता, पर डर है यदि हम बोले सच तो पता नहीं क्या होगा। चलो उसका कारण वो समझे ना समझे, लेकिन मेरे जो शब्द ने, जो बात में फीलिंग जो मेरे अपनों के सामने मैं रख रही हूँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग तो दूर की बात, मेरी बात आप क्या करेंगे वो अलग बात है। कम से कम मेरी बात कोई सुने तो सही, समझे तो सही। डर। तो हम कहाँ रह रहे भाई? 10 के बीच में, 4 के बीच में, 2 के बीच में रहते भी अकेला महसूस हो रहा है। डर है, डर के ये बोले पता नहीं क्या होगा, ऐसा करे तो पता नहीं क्या होगा।
झगड़ा ना हो जाए, बिछड़ न जाए, चले न जाए, संबंध टूट न जाए। तो ये क्या है? हेल्थ है ये परिवार नहीं कहते, इसको घर नहीं कहते, इसको मकान कहते हैं। क्षमा करे मुझे, पर सच बात यह है, वो विश्वास, ये हम कहेंगे, ये समझेंगे, ये अपना है, ये मेरी बहन है, ये वो नहीं है मेरापन। हम सिर्फ टैक्स लेके घूमते हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, पर घर में देखो हम ये समझते पता नहीं इतने संसार में लोग हैं, यही मेरा पाला पड़ी हैं। मैं कितने लड़कियां देखने गई, यही पता नहीं मेरा क्या जन्म का कर्म है, या कर्म कूटते हैं हम, यही मेरा पल्ला पड़ा था। वो लड़का फिर भी अच्छा था, शादी कर लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने ना किया था। अभी आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई, अब अपनी शादी के बारे में सोचते हो, क्या फायदा भैया? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो है, जिनके साथ है, वही ठीक है, इससे बेहतर हमको नहीं मिलेगा। उन्हीं के साथ हमें बना करके चलाना पड़ेगा। जिनके बोल मीठे, उनके लिए सारी दुनिया कुर्बान, सारी दुनिया अपने हो जाएंगे। आपके ज़बान कड़वा है, अपने भी आपके अपने नहीं होंगे। और अपने ज़बान में कड़वाहट क्यों है? क्योंकि मन कड़वा से भरा है, बहुत आपके अंदर इच्छाएं हैं। तो राजयोग वो काम करता है जहाँ ये बुक की किताबों की पढ़ाई नहीं पहुँच सकती, और राजयोग पहुँच करके सारे मन की जो अस्वस्थता है, जहाँ विश्वास होना चाहिए, जहाँ अपनापन होना चाहिए, वहाँ डर बैठा है, इन भूतों को भगाएंगे। अब आपसी संबंध में तनाव है तो स्ट्रेस वैसे ही होगा ना, गुस्सा, इरिटेशन तो होगा ना, चिड़चिड़ापन। आज ना बहुत चिड़चिड़ा हो गया, आजकल मेरे स्वभाव चिड़चिड़ा है। भाई चिड़चिड़ा क्या होता है? ये सरसे होते ना, वो जो तेल में डालते जब छोंक मारते हैं, छोंक बोलते ना, आप लोग क्या बोलते हैं? तड़का, हाँ, तड़के में जब आप लोग तेल डाल करके उसमें वो मस्टर्ड डालते हैं, हाँ, मोहरी डालते हैं, वो चिड़चिड़ होता है। आप तब तक ऐसे इंतज़ार करते हैं। अब वो चिड़चिड़ नहीं होगा, आपको लगता तेल गर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जब तक वो चिड़चिड़ नहीं करेंगे, इसके बाद दूसरा मसाला नहीं डल सकता। तो यहाँ कोपड़ी में ना तेल बहुत गर्म है, बात आया कि नहीं, किसी ने एक शब्द पूरा भी नहीं किया, चिड़चिड़ शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ ठंडा करो, ये सिर में थोड़ा ठंडक होना ज़रूरी है। वो ठंडक कहाँ से आएगा? बाबा कहते हैं अपने आप में विश्वास रखो और मुझ में विश्वास रखो। जब व्यक्ति खुद में विश्वास खोता है, खुदा में विश्वास खोता है, आपसी संबंधों में भी विश्वास खत्म हो जाता है। सो डेवलप दैट सेल्फ फेथ, सेल्फ लव। अपने आप से आप कितना प्यार करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं दूसरा व्यक्ति मेरे लिए क्या सोचता है, ये मेरे में किस दृष्टि से मुझे देख रहा है, मेरे बारे में ये क्या सोचता होगा। अरे छोड़ो ना, मन उसका, सोच उसका। दूसरा व्यक्ति हमारे लिए क्या सोचता वो इम्पोर्टेंट नहीं, अपने लिए मैं खुद क्या सोच रही हूँ। दूसरा मुझे रिस्पेक्ट देता है या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप को मैं कितना रिस्पेक्ट दे रही हूँ, अपने आप से कितना प्यार करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। मैं अपने आप में, मुझे विश्वास नहीं, अपने आप में प्यार नहीं है, और दूसरों से मैं प्यार के, रिस्पेक्ट की अपेक्षा करूँगी। क्यों देंगे वो मुझे प्यार, क्यों देंगे वो मुझे इज्जत? आप खुद के अपने विचारों के लिए आपको इज्जत नहीं है, सो why would somebody else respect you?
सो योग हमें वो सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना सिखाता है, जिससे वो परम शक्ति, परमात्म प्यार, आनंद, वो परम सुख, शांति की अनुभूति हम कर सके, मन का संतुलन बनाए रख सके। कैसा भी संबंध हो, उस संबंध में हम अपने आप को एडजस्ट हो करके समझ के अपने आप को चल सके और चला सके। ये शिक्षा, ये विधि योग से, परमात्मा की याद से हमें प्राप्त होती है। तो आइए, आज तक हमारी ज़िंदगी जो भी जैसा भी जो भी हुआ होगा, जैसे भी थी, पर आज से हम अपने जीवन को रहा हुआ, पता नहीं कितने दिन हैं हमारी ज़िंदगी में, रही हुई ज़िंदगी को हम सुखमय बनाएं, खुशमय बनाएं, शांतिपूर्वक जी सके। मीठा बोले प्लीज़। मीठा बोलने में कोई पैसा तो नहीं खर्च होता। मीठा बोलने से खुद को भी सुख मिलता है। मीठा बोलने से बिगड़ा हुआ संबंध भी बन जाएगा। अपने दिल की कड़वाहट निकाले और खुशियों से मन को भर सके। वो परमात्मा की याद से, अपने आप को आत्मा समझने से, अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को अपना पिता, माता, शिक्षक, सतगुरु मानने से हमको वो प्राप्ति हो सकती है। तो आपके भी जीवन में आज के बाद हमेशा खुशियों से भगवान भरे, निर्विघ्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी आज परमात्मा के घर में आए हो और आप के जो भी अच्छे शुभ इच्छा लेकर के आप यहाँ आए हैं, हम आशा करते हैं भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। ओम शांति। लंबा श्वास लें। मन को सब तरफ से हटाकर अपने भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करें। और अपने मन के विचारों को ध्यान से देखें। मैं मन को चलाने वाले मन का मालिक हूँ। मुझ में इतनी शक्ति है जो मन के विचारों को जैसा चाहे, जो चाहे वैसा विचार मैं उत्पन्न कर सकती हूँ। विचारों को उत्पन्न करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। आज मैं एक शुद्ध संकल्प का उत्पन्न करूंगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा आंतरिक रूप ही शांति है। मेरा स्वभाव बहुत मीठा है। मेरा हर बोल किसी के दिल को सुकून दिलाने वाले बोल है।
मुझ में हिम्मत है, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अपने मन की जिम्मेदारी लेने वाली मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं परमात्मा की संतान, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ। चलते फिरते, खाते सोते मैं इन शुद्ध विचारों को अपने मन में बार बार महसूस करूंगी, बार बार दोहराऊंगी। जिससे कर्म में कुशलता प्राप्त कर सके। जिससे हम सब कर्म योगी बन जाए। मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। बच्चों की जिम्मेवारी और उनका भविष्य बनाते समय इंडिविजुअली स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से स्वयं को हम एम्पावर कैसे करें, साथ ही रेगुलर मेडिटेशन करने से आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। इसकी प्रैक्टिस भी डेली करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप विद्यालय के द्वारा दिए जाने वाले 7 डेज राज योगा कोर्स, ये आप सभी थोड़ा समय निकालकर जरूर ये कोर्स कीजिएगा और रेगुलर मेडिटेशन मन बुद्धि ईश्वर के साथ जोड़कर परम सत्ता से पावर लेकर शक्ति अपने में भर के अपने जीवन में शक्तियों से भरपूर होइएगा। खुशी जीवन में बढ़ती जाएगी। आज के इस सम्मान समारोह में हम स्टेज पर उपस्थित मेहमानों से कुछ सुनना चाहते हैं। हर एक आत्मा यहाँ पर सरस्वती के रूप में है, गणेश के रूप में है। आज के दिवस पर उनसे हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन मिल सकता है। तो मैं सबसे पहले हमारे आज के मेहमान माननीय डॉक्टर राजेश शिंदे जी,
जो टेमरा सारडा कॉलेज अहमदनगर के प्राचार्य जो है, तो उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपना मार्गदर्शन शॉर्ट में हम सभी को देवे। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालयाच्या मार्फत आयोजित या सन्मान समारंभामध्ये उपस्थित ज्यांचं आत्ताच आपण गेल्या 1 तासापासून बहुमोल असं मार्गदर्शन घेतलं, अशा मंजू दीदी, व्यासपीठावर उपस्थित राजेश्वरी दीदी, सर्व मान्यवर आणि ईश्वरीय परिवारातील सर्व सदस्य, सर्वप्रथम आपण आम्हाला या ठिकाणी बोलवलात त्याबद्दल मी या सेंटरचे ऋण व्यक्त करतो. गेल्या 1.5 वर्षापासून किमान त्याहून अधिक कालखंड हा आता चाललाय. 1.5 वर्ष म्हणता म्हणता आता 1.25 वर्ष होत आली आहेत. आपण करोनासारख्या स्थितीला आपण तोंड देत आहोत. करोना सदृश परिस्थिती याचा सर्वात जास्त परिणाम जो काही झाला असेल तर तो एकतर सर्वात प्रथम आरोग्य क्षेत्रावर झाला आणि त्यानंतर शिक्षण क्षेत्रावर झाला. आरोग्य क्षेत्रातल्या ज्या सुविधा होत्या, ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर होतं, हे पूर्णपणे आपल्याला कसं तोटक, आपल्याला त्याच्यातल्या उणिवा ज्या आहेत या आपल्याला इथं निदर्शनास आल्या. दुसऱ्या बाजूला शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होतं, परंतु त्याचा आपल्याला उपयोग करता येत नव्हता. शाळा महाविद्यालय हे पूर्णपणे बंद होती. अशा स्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान, पालकांची होणारी कुचंबना आणि आमच्यासारख्या ज्या शैक्षणिक संस्था काम करतात यांनाही कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत किंवा विद्यार्थ्यांपुढे आपलं ज्ञानाच्या सुविधा त्यांना द्याव्यात, हे मोठे प्रश्न आमच्या पुढे उभे राहिलेत. जसं जसं एक साधनं उपलब्ध होत गेलीत, मग ऑनलाईन एज्युकेशन आम्ही सुरू केलं. वेगवेगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होतो, कारण फिजिकली तर आपण कोणी भेटू शकत नव्हतो अथवा आपल्याकडे तशी यंत्रणाही उपलब्ध नव्हती. कारण ही आज परिस्थिती निर्माण झालेली आहे याचं कधी कोणी गृहीत धरलेलं नव्हतं. आपल्याला कल्पना नाही की अशी परिस्थिती ही निर्माण होईल, परंतु अशी परिस्थिती आपण ही सगळ्यांनी बघितली. तुम्हाला निश्चितच या कल्पने, मी जे काही बोलतोय या संदर्भामध्ये तुम्हाला जाणीव होईल की कुठलाही शिक्षक असेल, प्राध्यापक असेल, याला जोपर्यंत आपल्या विद्यार्थ्याशी तो संवाद साधत नाही आणि फिजिकली जेव्हा तो त्याच्याशी संवाद साधतो तेव्हा खऱ्या अर्थाने 2 वे एज्युकेशन हे प्रामुख्याने आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्यामध्ये शिक्षकही समाधानी असतो आणि विद्यार्थी समाधानी असतो. आज आपण ऑनलाईन शिक्षणाच्या ज्या त्रुटी आपल्याला पाहायला मिळतात, जे दोष आपल्याला दिसत आहेत, विद्यार्थी नाखुश आहेत, शिक्षक त्याहूनही जास्त नाखुश आहेत. हा कुठेतरी आता लवकरच हे पर्व संपेल असं आपण आशा व्यक्त करूया. या सगळ्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमध्ये ज्या पद्धतीने विद्यार्थी भरडले गेले, तशाच प्रकारे पालकांनाही मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागलं. एकेका कुटुंबामध्ये 2-2, 3-3 विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थ्याला ऑनलाईन एज्युकेशन देण्यासाठी त्याला काहीतरी डिव्हाइस पाहिजे आणि मग या एका बाजूला जॉब गेलेला, दुसऱ्या बाजूला आर्थिक परिस्थिती, कुटुंब चालवायचं, केव्हा ह्या आजारपणाचं अटॅक येईल हे सांगता येत नव्हतं. म्हणजे अशा सगळ्या विवंचनेमध्ये सर्व कुटुंब, विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था या मार्गक्रमण करत होत्या आणि अशा सगळ्या परिस्थितीतून मग खऱ्या अर्थाने आपल्यासारख्या या विश्वविद्यालय, आम्ही शाळा विद्यालय चालवतो, पण खऱ्या अर्थाने आपल्या विश्वविद्यालय का म्हटलं जातं याची आज आम्हाला कल्पना आली की मनशांती किंवा एक मानसिक संतुलन. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे गेल्या 1.5 वर्षापासून जी कुटुंब, जी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या प्रबळ आहेत, सक्षम आहेत, ते या संकटाला तोंड देऊ शकलेत. मात्र जे हे मानसिक संतुलन जे टिकवू शकले नाहीत ते मात्र या संकटाला बळी ठरलेले आपल्याला दिसतात.
आणि मग खरंच अशा वेळेला आपल्यासारख्या या ईश्वरीय विद्यालयाची आपल्याला गरज काय आहे? कारण नीतिमूल्य, मानसिक स्वास्थ्य, मनस्वास्थ्य, समाज स्वास्थ्य या सगळ्या विचारांच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा शाळा महाविद्यालयांमध्ये हे शिकवलं जात नाही. किंवा शाळा महाविद्यालयात आम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवताना विद्यार्थी आमचं ऐकतोय, पण हे विश्वविद्यालय ज्येष्ठांसाठी या ठिकाणी चालवलं होतं किंवा आपल्याला या ठिकाणी ज्ञानाच्या साधनं उपलब्ध करून देत आहे. हे अवघड काम आपण करता आहात. निश्चितच याचा म्हणजे जसं आपण कोविड झाल्यानंतर पोस्ट कोविडची ट्रीटमेंट आपण घेतो, मला वाटतं पोस्ट कोविड जे आहे हे आता आपल्या विद्यालयाच्या मार्फत मानसिक जे काही संतुलन आहे या मनशांती जी आहे या बाबतीत मला वाटतं या विद्यालयाच्या मार्फत आपल्या समाजाला मनशांती देण्याची निश्चितच गरज आहे. आणि मला विश्वास आहे की आपलं विद्यालय, विश्वविद्यालय आणि यातल्या असणाऱ्या सर्व शाखा निश्चितच समाजाची गरज ओळखून, आमच्या विद्यार्थ्यांची गरज ओळखून समाजामध्ये एक प्रकारचा हा विश्वास निर्माण करतील. मानसिक संतुलन हे निर्माण करण्यासाठी आपण सर्व प्रयत्न करूया. कोरोनाच्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांचे अनेक विद्यार्थी वेगवेगळ्या जेव्हा अडचणीत असायचे तेव्हा फोन यायचे आणि मग तेव्हा आम्हाला खरं वाटायला लागलं की विद्यार्थ्यांचं काउन्सिलिंग करणं हे खरंच गरजेचं आहे. निश्चितच भविष्यामध्ये जेव्हा फिजिकली वर्ग सुरू होतील तेव्हा मला वाटतं विद्यार्थ्यांचं काउन्सिलिंग करण्याची गरज, पालकांचं काउन्सिलिंग करण्याची जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा निश्चितच तुमची मदत ही आम्ही घेऊ. विद्यार्थ्यांपर्यंत निश्चितच या सर्व गोष्टी आम्हाला पोहोचवता येतील या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्न करू. एवढं मुलाचं मार्गदर्शन मंजू दीदींनी केल्यानंतर परत आम्ही त्यावर भाष्य करणं हे फारसं संयुक्तिक नाही, परंतु 1 तास सर्व मी थोडंसं सायकोलॉजीचा आम्हाला पण थोडा अभ्यास विद्यार्थ्यांचा असतो, त्यामुळे विद्यार्थी कोणत्या वर्गात खोडकर आहे, कोणता इकडे टाइमपास करतो, परंतु इथं मला जे चेहरे दिसत होते निश्चितच एकाग्रतेने आणि खऱ्या अर्थाने आपण सगळे ऐकत होतात. आणि मला वाटतं हेच या ईश्वरीय विद्यालयाचं खरं यश आहे. भविष्यातही असे अनेक संकट येत राहणार आणि मला वाटतं या प्रवाहात असणारे जे व्यक्तिमत्व आहेत हे निश्चितच येणाऱ्या प्रत्येक संकटाला तोंड देऊ शकतील अशी मी आशा व्यक्त करतो. आणि आपण आम्हाला बोलवलं, आमचा सन्मान केलात त्याबद्दल मी आपलं धन्यवाद मानतो. धन्यवाद. यानंतर मी अहमदनगर गैलेक्सी नेशनल स्कूल के विश्वस्त माननीय देविका जी देशमुख, उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि आपका भी बहुमूल्य मार्गदर्शन आप हम सभी को दें. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank everyone मुझे इस इतने अच्छे प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए. आज जो दीदी ने सिखाया है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं कल से ही मेरे बच्चों तक पहुँचाऊंगी. मेरे 400 बच्चे हैं मेरे स्कूल में, सो मैं ये कल से ही शुरू करूँगी. हर दिन जब हमारा पीरियड खत्म हो जाएगा, लास्ट 10 मिनट्स एंड फर्स्ट 10 मिनट्स हम मेडिटेशन के लिए पक्का देंगे. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन आजकल हो गया है. मुझे याद है लास्ट ईयर मार्चमध्ये जेव्हा मार्च 2020मध्ये जेव्हा लॉकडाऊन डिक्लेअर झालं आणि तेव्हा अशी नोटीस आली की नाव यू हॅव टू रन युअर स्कूल्स ऑनलाईन. तर ऑनलाईन शाळा कशी चालवायची हा एक खूप मोठा प्रश्न होता. मग टीचर्सला ट्रेन कसं करायचं, मग कुठलं ॲप वापरायचं, या सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या. आणि जेव्हा मी स्वतः ट्रेनिंगसाठी गेले, मी 10 गोष्टी शिकले आणि मी जेव्हा माझ्या टीचर्सला त्या गोष्टी शिकवल्या, ऑल द टीचर्स वर सो पॉझिटिव्ह. म्हणजे असं कधीच कुठल्याही टीचरकडून आलं नाही की मी आता हे कसं करणार, हे आम्हाला जमणार का, हे आम्ही कसं करू.
एव्हरीबडी वॉज रेडी टू लर्न. आणि त्यांनी ज्याप्रमाणे ऑनलाईन घेतलंय, आता आपलं साधारण दुसरं वर्ष चाललंय ऑनलाईनचं, तर हे खूप अवघड आहे. मुलं जेव्हा आपल्या समोर असतात तेव्हा मुलांना शिकवणं खूप सोपी गोष्ट आहे. त्याला किती समजलंय किती नाही समजलंय हे त्यांच्या नोटबुक्सवरून त्यांच्या चेहऱ्यावरून आपल्याला कळतं. पण जेव्हा मुलं घरी आहेत, आई वडिलांबरोबर आहेत, आजी आजोबांबरोबर आहेत आणि टीचर त्यांच्या घरी बसून शिकवत आहेत, तेव्हा हे जज करणं खरंच खूप अवघड आहे. सुरुवातीला खूप छान वाटलं ऑनलाईन, मस्त आपण खूप टेक्नो फ्रिक झालोय, सगळ्यांना सगळं कळतंय, नवीन नवीन ॲप्स आणले मार्केटमध्ये. बट जसं जसं मुलं ते वापरायला लागले, जसं जसं टीचर्स ते वापरायला लागले, त्याचे सगळे दुष्परिणाम आपल्याला दिसायला लागले. लहान लहान मुलं किंडरगार्टनमध्ये जाणारी, ज्यांनी कधी शाळाच बघितली नाहीये, ते डायरेक्ट ऑनलाईन शिकायला लागले. आणि लॉकडाऊनमुळे किंवा कोविड कारणामुळे जेव्हा आई वडील घरी असतात मुलांमध्ये, सगळ्या आई वडिलांनी यूट्यूबची PhD केलेली आहे. सगळ्या आई वडिलांना यूट्यूब कसं वापरायचंय काय, त्यांनी PhDच केली त्याच्यात. आणि लहान लहान मुलांना ते फोर्स करतात किंवा ते लेक्चर्सच्या वेळेस मारतात, बघ तुझ्या मित्राला लिहिता येतं, तुला येत नाही, तू लक्ष देत नाहीयेस. अशा गोष्टी आम्हाला तर कळायला लागल्या. जेव्हा मी काउन्सिलिंग करते, माझ्याकडे जेव्हा पेरेंट्स मुलांना घेऊन येतात काउन्सिलिंगला, तेव्हा हा एक खूप हा असा प्रकार आम्ही सगळ्या स्टँडर्ड्समध्ये बघतो, फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 10th स्टँडर्ड, की कॉम्पिटिशन मुलांमध्ये नाहीच आहे, कॉम्पिटिशन पेरेंट्समध्ये. मुलांना कळतच नसतं काही, की माझ्या मित्राला माझ्यापेक्षा चांगलं येतंय आणि टीचर अप्रिशिएट करते, तो मुलगा पण टाळ्याच वाजवणार आहे. पण जेव्हा पेरेंट त्याला टोकतात की तुझ्या मित्राला येते आणि तुला काय येत नाही, म्हणजे तुझ्यात काहीतरी कमी आहे, त्याचा त्रास मुलांना होतो. आपल्याला नाही वाटत असं, आपण अगदी सहजपणे मुलांवर प्रेशर टाकतो, अभ्यास करावाच लागेल, नाही केलास तर मी तुला हे करीन, मी तुला ते करीन. आपल्याला बोलणं खूप सोपं आहे. पण तो मुलगा जो ऑनलाईन झगडतोय, आणि मी ॲज अ टीचर मी सांगते की ऑनलाईन हे शिक्षणच नाही. मुलं जेव्हा शाळेत येतात, शिक्षकांबरोबर अभ्यास करतात, ते खरं शिक्षण. पण आता आपल्याकडे पर्याय नाही आहे, वी आर हेल्पलेस. सो आता वी हॅव टू ॲडजस्ट विथ द न्यू नॉर्मल, सो दॅट इज फाईन. बट माझं इथे जितके पेरेंट्स बसले त्यांना एकच सांगणं आहे की मुलांना आता जसं शिकतायत तसं शिकू द्या. त्यांना कुठल्याही प्रकारचं फोर्स किंवा बर्डन हे कृपा करून देऊ नका. कारण हे ऑनलाईन जे आहे इट इज फॉर लिमिटेड पिरियड, खूप कमी वेळासाठी. होपफुली नेक्स्ट इयर वी कॅन होप की आपले ऑफलाईन क्लासेस आणि ऑफलाईन स्कूल सुरू होईल. सो मुलंही या ऑनलाईन गोष्टीला खूप वैतागून गेलेत. सो जितके वेळ तुमच्याबरोबर मुलं घरी आहेत, तुमचा वेळ त्यांना द्या. जसं आता दीदींनी शिकवलं, पूर्ण फॅमिली आपण एक 10 मिनिटं मेडिटेशन करू शकतो. दॅट विल हेल्प आवर किड्स टू कॉन्सन्ट्रेट ॲट द टाइम ऑफ लेक्चर्स. अभ्यासात त्यांना मदत होईल. असं काहीतरी करा. इन्स्पाइट ऑफ गिविंग देम बर्डन, किंवा त्यांना ऑनलाईनच्या वेळेस सगळ्या मुलांच्या समोर रागवणं, टीचर्सच्या समोर त्यांना तुला येत नाही, तू अभ्यास करायला पाहिजे, तू लक्ष द्यायला पाहिजे, या गोष्टी आपण एक प्रयोग करून बघू शकतो की एखाद दिवशी मुलाचं लेक्चर आपण अटेंड करायचं, पेरेंट्सनी अटेंड करायचं, आणि त्यावेळेला आपण किती मिनिटं कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो हे आपल्यालाच जज करायचं आपण. तेव्हा तुम्हाला कळेल की हे ऑनलाईन म्हणायला खूप सोपं आहे, पण टीचर्ससाठी हे खूप अवघड आहे. एका वेळेस 30 मुलांना कॅमेरावर मॉनिटर करायचं, आणि प्रत्येक पेरेंटची अपेक्षा असते की आपल्या मुलाचं नाव घेतलं पाहिजे टीचरनी, आपल्या मुलाचा होमवर्क चेक केला पाहिजे टीचरनी, आपला मुलगा काय सांगतोय ते ऐकून घेतलं पाहिजे टीचरनी. मग का नाही ऐकून घ्यायचं, आम्ही तर शाळेची फी भरतोय ना, आमच्या मुलांचं ऐकलंच पाहिजे टीचरनी. पण त्या टीचरला हे 30 मुलं कॅमेरावर ऑनलाईन ऑब्झर्व करणं ही किती अवघड गोष्ट आहे. सो छोटीशी गोष्ट आहे की आपल्याला थोडे दिवस अजून ॲडजस्ट करायचं आहे, आणि आय होप की हे सगळं लवकरात लवकर नॉर्मल होईल. त्याच्यासाठी मेडिटेशन जे आता दीदींनी सांगितलं हे खरंच खूप महत्त्वाचं आहे. कारण इमोशनली खूप इम्बॅलन्स्ड झालेत सगळेजण.
कोरोना पिरियडमध्ये खूप जण जॉबलेस झाले आहेत, खूप जणांना मॉनिटरी फिनान्शियल प्रॉब्लेम्स आहेत, जसे मुलांना आहेत तसं पेरेंट्सला आहेत. मी अंडरस्टँड दॅट, बट ह्याचा कुठेतरी बॅलन्स झाला पाहिजे. आणि एक मेडिटेशन हा एक चांगला उपाय. हे जर का केलं तर पूर्ण माइंड आणि आपली हेल्थ दोन्ही हेल्दी राहायला आपल्याला खूप मदत होईल. उद्यापासूनच मी तर माझ्या स्कूलमध्ये सुरू करणार आहे. माझ्या 400 मुलांना मी 10 मिनिटं मेडिटेशन हे आवर्जून उद्यापासून मी पिरियडमध्ये टाकून सुरू करणार आहे. आणि आय होप की हे जितक्या परिवारांपर्यंत हे पोचेल, जितक्या लोकांपर्यंत मेडिटेशनचं महत्त्व पोचेल. छोट्या छोट्या सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स असतात किंवा जास्त करून लेडीजमध्ये हा प्रॉब्लेम येतो की खूप डिप्रेस व्हायला होतं किंवा वॉट एव्हर काही घरातले प्रॉब्लेम्स असतात. कधी कधी आपण कोपअप नाही करू शकत, मग त्याचा राग आपल्या फॅमिली मेंबर्सवर निघतो, आपल्या मुलांवर निघतो. त्याच्यासाठी एक छोटंसं मॅजिकल गोष्ट आहे, 10 मिनिटं मेडिटेशन आपल्याला करणं काहीच अवघड नाही. तर मी अशी रिक्वेस्ट करते की इथे जितके बसलेत, आत्ता आपण जे शिकलो दीदींकडून ते आपण उद्यापासून सुरू करूयात आणि आपल्यामुळे जास्तीत जास्त इतरांना फायदा होईल ह्याची आपण काळजी घेऊयात. थँक्यू सो मच. खूप सुंदर. माननीय अनिताताई काळे जी, इनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि वो भी आपके अपने बहुमूल्य विचार रखेंगे. सन्माननीय व्यासपीठ व आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व सर्व उपस्थित मान्यवर, त्याचबरोबर इथे उपस्थित असलेले सर्व बंधू व भगिनी व सगळ्यात जे कॉन्सन्ट्रेशन धरून बसलेत ते बालचमू मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज आपण एक वेगळ्या विश्वामध्ये आलेलो आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मंजूताई, तुम्ही राजस्थानमधून आहात, तर सगळ्यात पहिलं राजस्थानचं नाव घेतलं की मला महाराणा प्रतापांची आठवण होते आवर्जून, की ये मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी जिसमें कनकन में देशभक्ति भरी है. महाराष्ट्राचं नाव घेतलं की शिवछत्रपतींचं नाव येतं आमच्या तोंडावर. आणि त्यावेळेस यांना घडवणाऱ्या माता जे तुम्ही आम्ही आहोत, की प्रत्येक मुलाच्या कर्तृत्वामध्ये आईचं कर्तृत्व लपलेलं असतं. या पद्धतीनं खूप काही संस्कारांचा वारसा आपल्याला मिळाला आहे ह्या मातीमधून. तर संस्कार करताना आई, वडील आणि गुरुजन, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव आणि आचार्य देवो भव, त्यांच्या जीवनाला जिथे आकार मिळतो ते गुरुवर्य, ती शाळा, की फेस टू फेस जिथे शिक्षण मिळतं. आणि शिक्षण ही अशी गोष्ट आहे की जी कुठल्याही तुमच्या अशी पूजा आहे की जी चौरंगावर मांडता येणार नाही. मनुष्य जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंत नेहमी हा शिकत असतो आणि आजीवन विद्यार्थीच असतो, की त्याचे नेहमी कान, नाक, सर्व इंद्रिय ही जागृत असतात. जेव्हा पण तुम्ही क्षणाक्षणाला चिंतन करता, अभ्यास करता, मनन करता. आणि मेडिटेशन अतिशय बेस्ट औषध आहे याच्यावर. मेडिटेशन बरोबर जर ओंकार थेरपी घेतली तर आपल्या मुलांना निश्चित आणखी त्याचा फायदा होतो, एकाग्रता वाढते. आणि तुम्ही मार्कांचं म्हणता तर मार्कामध्ये देखील नक्कीच बदल होतो. आपल्याला पाहिजे तसं त्याच्यामध्ये आपण प्रोग्रेस करू शकतो. शिक्षक ह्यावेळेस पहा, आवर्जून थँक्स टीचर
म्हणून शासनाने ॲप काढलंय. कारण घरोघरी शिक्षकाची किंमत काय आहे ते आता समजायला लागले सगळ्या समाजाला, की शिक्षक किती महत्वाचा आहे. आपल्या घरची 2 मुलं आपल्याला सांभाळता सांभाळता नाकी नऊ येतात. तर शिक्षकाची भूमिका ॲज अ फॅसिलेटर सुलभकाची आहे आणि मूल प्रत्येक परिस्थितीत शिकतं. फक्त त्याला योग्य वळण देण्यासाठी आणि संस्कार घडवण्यासाठी. आता मुलांचं इतकं झालंय पहा, आपलं ऑनलाईन एज्युकेशनमुळं नुकसान म्हटलं तर पाहुणा कोणी आला ना पटकन मुलं उठत सुद्धा नाहीत, इतकी अवघड परिस्थिती झाली आहे. तर हे पुन्हा आपल्याला प्रवाहात आणण्यासाठी या सर्व संस्कारांची पुन्हा गरज आहे. वरिष्ठांचा सन्मान करणं, मोठं कोणी आले त्यांच्याशी बोलणं. मुलं मोबाईल बिलकुल बाजूलाच ठेवायला तयार नाहीयेत, तर त्यांना पुन्हा नॅचर, निसर्गाची किंमत, निसर्गाशी त्यांचं संभाषण, थोडक्यात म्हणजे काय म्हणतो आपण की आकाशाचं निरीक्षण करा, निसर्गाचं निरीक्षण करा, ह्या गोष्टी पुन्हा सांगायचं आहे आपल्याला. आणि हे घराघरातून सुद्धा होऊ शकतं. 1 टीचर आणि 1 मदर, एक आई जी करते ती हजारो शिक्षकांच्या बरोबरीनं पण करते. जे पण तुम्ही संस्कार देताल त्याचंच ते बाळकडू मोठं झाल्यानंतर मुलांना उपयोगी पडत असतं. आणि म्हणून शिक्षकाची अत्यंत गरज आहे. 1 GB 2, 3, 4G, 5G, परंतु गुरुजी शिवाय समाजाला गत्यंतर नाहीये पहा. गुरुजी इज द इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून या शिक्षकांचा सन्मान आज आपल्या ह्या ब्रह्मकुमारी जी प्रजापती ब्रह्मकुमारीजी या संस्थेमध्ये ठेवलेला आहे. अतिशय गौरवास्पद आहे. खास यांच्यासाठी आपण टाळ्या वाजवूयात की शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी यांनी खास आयोजन केलेलं आहे. तर मुलांसाठी आणि शिक्षकांसाठी लवकरात लवकर शाळा सुरू करूयात आणि सुरू होतील ही आशा बाळगतो. आणि इथे माझे 2 शब्द थांबवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत सुंदर सुंदर मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुए हैं. अभी मैं प्रभा बहन जी को बुलाती हूँ कि वो सम्मान पर हम सभी से रूरिहान करेंगे. ओम शांति. आज इस विशेष दिन पर आप सभी का यहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना हुआ, तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत तो हुआ है, लेकिन ये स्वागत और ये सम्मान किस कारण हुआ है ये तो हम सभी सुनते आए हैं, और ये उद्देश्य क्या है ये भी हम सभी ने सुना. क्योंकि सचमुच बहुत ही माना ये क्या कहेंगे इसको, बहुत ही विशेष बात है कि अभी जो ये कोरोना काल चल रहा था तो सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन एक ये टीचर है जो अपने बच्चों के भवितव्य के लिए, विद्यार्थियों के भवितव्य के लिए इन्होंने एक नया कदम उठाया जो आज सभी तरफ ऑनलाइन तो चल ही रहा है, लेकिन खास ये क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार से अपनी सेवाएं देना आसान बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को सामने बिठाकर पढ़ाना ही बहुत मुश्किल बात है, और फिर उस ऑनलाइन पढ़ाना तो और ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हुए भी, क्लास चालू होते हुए भी वो मोबाइल में क्लास ही सुनेंगे ये ज़रूरी नहीं होता.
और ऑनलाइन में सभी बच्चों को ध्यान रखना टीचरों के लिए आसान बात नहीं। फिर भी ये काम सभी टीचरों ने किया है, इसीलिए आज इस विद्यालय में आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वयं परमात्मा के द्वारा सम्मान हो रहा है। इसीलिए आपको जो पत्रिका मिली हुई है उसमें ऊपर में लिखा ही हुआ है कि ईश्वरीय सम्मान, यह परमात्मा के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि इतना छोटे बच्चों के लिए कोई सोचे या उनके भवितव्य के लिए कोई सोचे, ये इतनी आसान बात नहीं, ये बहुत गौरवपूर्ण बात है। तो इसीलिए आज के इस दिन पर सभी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत सम्मान, ईश्वर से आप सभी को बहुत बहुत सम्मानित आज किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर राजेंद्र शिंदे प्राचार्य प्रेमराज सारडा कॉलेज यहाँ के हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। उन्होंने अपना समय इस कार्य में दिया। हमने उनको एक बार सिर्फ बुलाया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो सबसे पहले उनका हम सम्मान करेंगे। मंजू दीदी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनका सम्मान कीजिए। तालियों के साथ इस सम्मान में सम्मिलित होंगे। फिर इसके बाद माननीय देविका देशमुख, इन्होंने भी बहुत ही अपना अमूल्य समय इस कार्य में दिया। इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकारा, इसीलिए हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका हम सम्मान करेंगे। फिर उसके बाद माननीय अनीता काळे, जिला शिक्षक बैंक संचालक, ये भी हमारे बीच में है। हम भी उनका तहे दिल से शुक्रिया मानते हुए सम्मान करेंगे जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद हमारे इस विद्यालय के अहमदनगर विद्यालय माने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा अहमदनगर के संचालिका हमारे बड़े दीदी राजेश्वरी दीदी जी आज के इस कार्यक्रम में शुभ आशीर्वाद हम सभी को देंगे। शुभ वचन हम इस सभी के साथ शेयर करेंगे। राजेश्वरी दीदी जी। ओम शांति। अभी तक हमने सभी की मनोगत सुनी, मेडिटेशन का महत्व सुना। उसके बाद अब मेरे पास है ही क्या जो मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, लेकिन आप सभी लाइफ मेकर्स, टीचर्स माना लाइफ मेकर है, तो स्वयं का भी लाइफ मेकर है और औरों की भी लाइफ मेकर्स। तो अपना और दूसरों की लाइफ मेकर बनने का ये सुविधा आप और हम सभी को जो मिला हुआ है, तो हम आपसे इतना रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि आप इस मेडिटेशन के लिए अभी थोड़ा टाइम ऑफलाइन में दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी है, बहुत कुछ काम आपको करना होता है, लेकिन एटलीस्ट 24 घंटे में आधा घंटा आप सेंटर में आएंगे, हम सभी से मिलेंगे अथवा थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए देंगे तो हम सब बहुत खुश होंगे। दूसरी बात, ये मेडिटेशन सीखने के लिए अथवा सीखने के बाद आपको कोई त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर गृहस्थी के संसार करते हुए, सब काम करते हुए, जैसे आप थे ऐसा रह करके अपनी माइंड को बैलेंस स्टेज रखने के लिए आप मेडिटेशन करना है, और उसके लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई ड्रेस चेंज हम जैसे भाई सफ़ेद ड्रेस करना है वो भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए दीजिए। यहाँ हर सोमवार
सवेरे और शाम कोर्स शुरू होता है। 7 दिन के आधा घंटे की कोर्स होता है। सवेरे अथवा शाम आप और आपके कुटुंबियों आकर के यहाँ पर कोर्स करें। और ऑनलाइन भी कोर्स होता है, चाहे आप उसमें भी आप अपना पार्टिसिपेशन हो सकता है। और ऑफलाइन तो होता है, हम सभी आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। और एवरी मंडे, हर सोमवार से सवेरे और शाम का सेशन होता है। आप सभी ये सेशन अटेंड करके अपना जीवन को अच्छा बनावे, सुख शांति वाला बनावे और खास करके परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करे, ये हमारी इच्छा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये मेडिटेशन को यहाँ केवल सुन करके, वे मेडिटेशन अच्छा है ये समझ करके यहाँ तक न छोड़ दे, लेकिन इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करे अपने जीवन में और अपनी जीवन को सुख शांतिमय बनावे, ये हमारी इच्छा है। और ये हम आपसे शेयर कर सकती हूँ। इसीलिए लास्ट में आप सभी को यही निमंत्रण देते हुए हम आपको ओम शांति कहेंगे। ओम शांति। कार्यक्रम अपने पूरा होने पर ही है। सिर्फ सम्मान, आज का जो हमारा विशेष प्रोग्राम है, तो सम्मानार्थ सभी का सम्मान अभी होगा। बहुत कम समय में हम ये सब करेंगे। उससे पूर्व आज के कार्यक्रम के लास्ट में जो आभार प्रदर्शन है, वह हमारी दीदी जी निर्मला दीदी हम सभी का आभार मानेंगे। निर्मला दीदी जी। ओम शांति। आप सभी शिक्षक हो, शिक्षक माना। बहन जी ने कहा जैसे शिल्पकार मिट्टी को व पत्थर को, मूर्ति को बनाते हैं, ऐसे आप जो है सारी दुनिया की भविष्य का, आने वाली नई दुनिया का, आने वाली नया नज़ारा का आप सैंपल हो। बिना शिक्षक के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता दिया हुआ जो वर्षा है वो विनाशी है। सोना चांदी दुकान मकान वो विनाश हो जाएगा। फिर दुनिया में जो भी कुछ देते हैं आज है कल नहीं है, लेकिन विद्या प्रदान जो है, विद्यादान जो करते हैं वो विनाश नहीं होता है। वो अपना साथ है, अविनाशी है। वो अपना जीवन बना सकते हैं। तो कमाने का भी आधार है, तो हर युक्ति का, हर शक्ति का यही प्रदान है। इसलिए आप शिक्षक जो है तो भगवान की बराबर है। जैसे भगवान ज्ञान का सागर है, ऐसे आप सभी विद्या देवी, जैसे गणपति को विद्यापति बोलने में आता है, ऐसे इसी संदर्भ में आप सभी विद्यापति व विद्या देवी व शिक्षकों को तो ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से सम्मान कर रही है। तो ये हमारा भाग्य है। तो इसमें भी खास करके जो भगवान का प्रतिरूप के रूप में माउंट आबू राजस्थान से जो राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी पधारी है, जो आम सभी को तो विद्या व शिक्षक व शिक्षण का परिभाषा समझाया है। तो वर्तमान समय जो जरूरी है तो वो हमको क्या कहने में आता तो दिखाया है। तो इसलिए आप सभी इतना ध्यान पूर्वक सुने हैं। आप सभी शिक्षक व जो भी आए भाई बहनें आई है तो इतनी पेशेंस से, इतनी सहन शक्ति से सुने हैं और समय दे करके सुने हैं, तो इसको अपनाया है। इसलिए आप सभी को विशेष करके ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत आभारी है। और दूसरा जो अतिथिगण जो है, स्टेज का मुख्य अतिथिगण नहीं है तो स्टेज की शोभा क्या है, सुंदर क्या है ना, यही श्रृंगार है ना। अगर स्टेज के मुख्य अतिथिगण नहीं है तो स्टेज का कोई ये नहीं है। जैसे मंदिर में मूर्ति नहीं तो मंदिर का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं है तो कार्यक्रम की शोभा नहीं। इसलिए खास करके अतिथि गणों को भी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत 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 आभारी, धन्यवाद। और दूसरा लास्ट में कहेंगे
तो इसे भी कार्यक्रम का मुख्य जो सूत्रधारी भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, उनकी सलाह, उनकी शक्ति से, जो उनकी प्रेरणा से जो चल रही है, उनका भी परोक्ष अपरोक्ष में तो बहुत बहुत आभारी, थैंक्स कर रही हूँ। तो इसलिए हम सभी का भाग्य बनाने के लिए भगवान ने हम सभी को सामने रखकर निमित्त रूप में अपना कार्यक्रम कराया, इसलिए उनको भी दिल से मन से तो बहुत बहुत आभारी, बहुत आभारी। ओम शांति। समय के साथ हम सभी को चलना होता है। अभी हमारा जो सम्मान का प्रोग्राम के एंड में उपस्थित सभी टीचर्स, बहनें और भाई, उन सभी का सम्मान स्टेज पर ही होगा। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। इस धरती को ऐसे सजाएं, घर घर को हम स्वर्ग बनाएं। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। धूमिल पड़े न आभा भारत माता के ताज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। एक माली के फूल हैं सारे, फिर क्यों भेदभाव बंटवारे। सद्भावों की गूंथ के माला पिए पिलाएं प्रेम का प्याला। सद्भावों की गूंथ के माला पिए पिलाए प्रेम का प्याला। वाणी में वीणा हो, रुचि हो सेवा के साज की। समय की मांग
जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। प्रेमनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। धर्म अहिंसा वीरों का भूषण, प्राणी मात्र को दे संरक्षण। नियम निभाएं, संयम धारें, पवित्रता से चरित्र निखारें। नियम निभाए, संयम धारे, पवित्रता से चरित्र निखारे। बन सबके सहयोगी, कर चिंता पर हित काज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। प्रेमनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। प्रेमनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family.